OMG! मिथुन दा ने लगा दी है करण जौहर और परिणीति की क्लास। और आखिरकार कौन सा रहा वो एक्ट जिसको देखकर बेहद बेहद रो पड़े हैं हमारे जजेस। जी हाँ, चलिए आइए बात करते हैं हुनरबाज देश की शान के बारे में। मैं हूं अदिति शर्मा, और अगर मुझे नहीं किया है इंस्टाग्राम पर फॉलो तो जल्दी से कर लीजिए। अदिति पीओ के नाम से मौजूद हूं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो भाई हुनरबाज जो है वो एक मतलब मैं आपको कहूं कि बिग बॉस की कमी महसूस नहीं होने देगा। और बिग बॉस अब समझ लो कि खत्म ही हो गया यार, क्योंकि आज के एपिसोड में कुछ भी नहीं था। और मुझे लगता है कि हुनरबाज में मेकर्स ज्यादा व्यस्त हो गए हैं, इसलिए बिग बॉस में कुछ बचा ही नहीं। और सबसे बड़ी चीज ये कि मतलब जो एक्ट हैं, जो परफॉर्मेंसेस हैं, जिस तरह की कॉमेडी है, डांस है, मतलब यार सारी चीजें ऐसे चुन चुन कर लेकर आए हैं ना ये लोग। और सबसे पहला जो आज परफॉर्मेंस था वो था जीवन कुमार का, जो जम्मू कश्मीर पुलिस से थे और जिनको जजेस की तरफ से पूरा 80% मिला है, जनता और जजेस की वोट्स मिलाकर, और उनको सिलेक्ट कर लिया गया है। वो हमें आगे शो में देखने को मिलेंगे। तो ये भाई रैपर हैं और इन्होंने देशभक्ति पर एक रैप बनाया था जो कि बहुत ही अच्छा था। मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा। और स्टैंडिंग ओवेशन जो है वो जजेस की तरफ से इनको मिला, और काफी बढ़िया इनका परफॉर्मेंस रहा। इनकी कहानी जब इनसे पूछी गई कि भाई क्या मतलब किस तरह से आप पुलिस में हैं, तो इसके लिए टाइम कैसे मिल पाता है, तो उन्होंने बोला कि ये भी मेरा पैशन है, ये भी मेरा पैशन है, मुझे देश के लिए भी कुछ करना है, और ये भी मेरा सपना है, तो मुझे ये भी आगे बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि जब 370 जब ये खत्म हो रहा था, जब ये हटा, तो उसके बाद जो पत्थर वहां पर बरसे हैं और जिस जिस तरह की चीजों का शिकार हुए हैं लोग, जिस तरह की सिचुएशन से ये लोग गुजरे हैं, अब हालात बहुत सुधर गए हैं इन्होंने कहा। लेकिन उस वक्त वहां पर बहुत बुरे हालात थे और उन्होंने बहुत बुरी चीजें देखी हैं। तो दूसरा जो परफॉर्मेंस रहा है वो X1X का था। जी हाँ, ये डांसिंग ग्रुप है और काफी सारे रियलिटी शोज में ये पहले भी जा चुके हैं। तो भाई ये तो भाई देखने वाला था, जिस तरीके से इन्होंने डांस किया है ना, और जिस तरीके से डांस में ये स्टंट करते हैं, तो मतलब सबने कह दिया है कि ये तो विनर क्वालिटी है ना। फिनाले में तो ये लोग पहुंचे ही पहुंचेंगे, फाइनलिस्ट बनेंगे। लेकिन यहाँ पर जब मिथुन दा ने दिया अपना कमेंट तो सब चौंक गए। उन्होंने करण से पूछा कि भाई तुम्हें ऐसा क्या लगा इसमें। मुझे तो कुछ भी नया नहीं लगा, ऐसा मैं बहुत बार देख चुका हूँ, मुझे कुछ भी नया नहीं लगा। उन्होंने परिणीति से बोला कि आपने भी इतना अच्छा अच्छा बोला, आपने बोला कि आपके तो रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन इसमें ऐसा नया क्या था, ऐसी ऐसी क्या चीज थी जिसको मतलब आप लोग इतना सराह रहे हैं। मुझे तो कुछ भी नया नहीं लगा, ऐसा मैंने बहुत बार देख लिया है। लेकिन उसके बाद जो है मिथुन दा ने इतनी सीरियस एक्टिंग की कि करण जौहर तो मतलब काफी परेशान हो गए थे। उनको लगा कि यार सच में मतलब ऐसा, ये क्या हमने क्या गलत कमेंट दे दिया, क्या गलत जजमेंट दे दी क्या। तो वो उठे और जाकर उन्होंने उन सबको, बहुत सारे 10-20 का ग्रुप है वो, तो उन सबको उन्होंने प्रणाम किया है, मिथुन दा ने प्रणाम किया है, हाथ जोड़े हैं, और वो सब मिथुन दा के पैरों में गिर गए हैं और उन्होंने मिथुन दा को अपने पैर छूने नहीं दिए हैं। तो भाई काफी ज्यादा इमोशनल ये एक्ट तब हो गया जब इन लोगों ने अपनी कहानी बताई कि किस तरीके से ये लोग कोई झाड़ू पोछा भी करते हैं, कोई सिक्योरिटी की जॉब्स करते हैं, है ना, काफी सारी ऑड जॉब्स करते हैं, छोटी मोटी जॉब्स करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। और उसके बाद अपनी ये जो रिहर्सल्स है इसको भी आगे कंटिन्यू करते हैं, ताकि है ना इनका पैशन ये लोग पूरा कर सके। तो इन्होंने कहा कि हम कोई बहुत ही अमीर घरानों से नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे बहुत ही मामूली से परिवारों से ये बच्चे हैं, सारे लड़के लड़कियां उस ग्रुप में हैं। और बहुत अच्छा भाई इनका डांस परफॉर्मेंस था। उसके बाद बात करेंगे, भाई आए थे भाईजान। जी हाँ, भाईजान दिखाने आए थे जादू। जादू क्या था, बाल उखाड़ने का। तो जजेस ने उनको आउट कर दिया। उसके बाद आए नौशाद, ये डांसर थे और मिथुन दा को अपना गुरु मानते थे। तो नौशाद ने जिस तरह से डांस किया, करण को तो लगा कि भाई ये तो कोई चूहा शायद इनके ऊपर छोड़ दिया है, और उनको भी उन्होंने आउट किया। उसके बाद आए एक पेंटर जिन्होंने करण की पेंटिंग बनाई। तो वो जो पेंटिंग बनाई थी वो पेंटिंग नहीं था, वो करण ने तो बोल भी दिया
कि ये आर्ट नहीं है, ये फाट है, और ये मुझे भी आर्ट नहीं ये फाट ही लगा था। तो ये काफ़ी अच्छी कॉमेडी एक वहाँ पर हो गई थी। अच्छा जी, उसके बाद अगर बात करेंगे तो शो में आगे आई करण की वाइफ। जी हाँ, करण जौहर की वाइफ, जिन्होंने टिप टिप वर्षा पानी पर जो आग लगाई है, और ये आग मतलब सच में यार हंस हंस के जो है हालत खराब हो गई। जिस तरीके से वो लड़का नाचा है, लड़के का नाम है रोहित ठाकुर, और रोहित ठाकुर इस हुनरबाज शो में जो आए हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड, जो कि अब उनकी फियांसे हो चुकी हैं, उनके सपने पूरे करने आए हैं। क्योंकि उनकी फियांसे चाहती हैं कि मूवीज में जैसी शादी होती है, डेस्टिनेशन वेडिंग हो, करण जौहर आकर होस्ट करें। जी हाँ, इस तरीके की शादी वो चाहती हैं, बड़ी ही हाई फाई लहंगा मनीष मल्होत्रा से आए। तो ये सारे सपने पूरे करने के लिए रोहित ठाकुर इस शो तक आ पहुंचे हैं। जी हाँ, तो मतलब देखो ना किस किस्म का प्यार होगा, कितना ज्यादा प्यार होगा। तो इसीलिए तो करण ने कहा है कि अगर पॉसिबल हुआ तो मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगा और होस्ट भी करूंगा। मुझे ये कोई गुमान नहीं है कि मैं करण जौहर हूँ। तो यहाँ पर जो करण जौहर की ये जो वाइफ आई थी, उन्होंने पहले सबसे पहले पिक्चर्स दिखाई थी शादी की। जी हाँ, जो बहुत ही गंदे तरीके से एडिट कर रखी थी। तो आपको बता दूं, यहाँ ये भी बात उठी है कि कंगना, है ना, कंगना क्यों बोलेगी, कंगना जब भी बोलती है मेरे शौहर के बारे में गलत ही बोलती है, जो कि आपने प्रोमोस भी देखे होंगे। तो ये थी भाई करण की वाइफ। मेरे मुंह से कुंदरा कुंदरा बार बार आ रहा है, क्योंकि हमने इतना टाइम हो गया हम करण कुंदरा कहते, जौहर निकल ही नहीं रहा है। अच्छा जी, तो उसके बाद आए एक जादूगर, और उन्होंने हर्ष भारती के साथ जादू दिखाया, उन्होंने परिणीति करण के साथ जादू दिखाया। लेकिन जब उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, कहानी ये कि अपने बेटे को प्रूव करने के लिए आए हैं। जी हाँ, बच्चे माँ बाप को प्रूव करते हैं, लेकिन कई बार माँ बाप को भी प्रूव करना पड़ता है कि जो भी उनका प्रोफेशन है, जो भी वो कर रहे हैं, वो सही है या गलत है। तो इस शो में वो ये प्रूव करने आए हैं। हालांकि मिथुन दा ने उनके बेटे से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके बेटे ने फोन काट दिया, और फोन काटने के बाद फोन स्विच ऑफ ही कर दिया। तो उनके बेटे ने ये बात नहीं की। तो वो सिर्फ यही दिखाना चाहते थे कि उनकी लगन, उनका पैशन इसी जादू दिखाने में है, इसी मैजिक शो में है। तो ये गलत नहीं है, ये बुरा नहीं है, क्योंकि कभी उनके बेटे का उनके रिश्तेदारों ने मजाक उड़ाया होगा। अच्छा जी, उसके बाद आई एक ऐसी लड़की श्रियांजिता कुंडू। जी हाँ, जिन्होंने सर्कस किया भाई, बड़ी खतरनाक 12 साल की ये लड़की सिर्फ है। और उसके बाद एक ऐसा एक्ट अंकुश का स्केलेटन डांस, जिसने सबको रुला भी दिया और सबको मतलब रोंगटे खड़े हो गए। तो काफ़ी सारी परफॉर्मेंसेस हुई हैं, और काफ़ी बढ़िया आज का जो ये एपिसोड था ये भी गया है। आगे जब इन लोगों का कंपटीशन शुरू होगा तब देखने में और भी मज़ा आने वाला है। आप देख रहे हैं क्या हुनरबाज? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।